So hello everyone, welcome to the quick lesson. So today we are starting our first course on Uttarakhand GK. This topic is geographical position and extent of Uttarakhand. In this video we will be understanding the position and extent of Uttarakhand. These 2 points are very important. So where is Uttarakhand located? This is we will understand, giving you the basic idea that this particular direction is nothing but your north direction. North के अपोजिट में कौन सी है? साउथ. Here we have east and west. तो ये 4 डायरेक्शन तो सबको पता है. नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ द बेसिक सब डायरेक्शन. जो सब डायरेक्शन हैं इनकी वो समझते हैं, और वो सब डायरेक्शन कहाँ पे वी कैन यूज़ दैट वी विल अंडरस्टैंड. सो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है. दिस पोर्शन इज नथिंग बट योर नॉर्थ ईस्ट. इधर साउथ ईस्ट, यहाँ पे क्या है? साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट. तो ये 4 सब डायरेक्शन मैंने आपको बताई. नाउ द क्वेश्चन इज वेयर दीज सब डायरेक्शन विल बी यूजिंग. आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया. जब भी हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये वाला पोर्शन है. जब भी इंडिया लेवल पे हम बात करेंगे, ये हम इंडिया लेवल पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है ये. तो इस पोर्शन को हम नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज नथिंग बट दिस डायरेक्शन. इंडिया पे अगर ये इंडिया है तो इंडिया में मानसून या बरसात का सीजन आता है. तो मानसून कहाँ से आता है? एक इधर से आता है, एक इधर से आता है. तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट और ये वाली लोकेशन को क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून, और ये साउथ ईस्ट मानसून. इसलिए ये सब डायरेक्शंस भी पता होना जरूरी है. तो आई नो एवरीबडी क्लियर है, सभी लोग इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये सब डायरेक्शंस 4 सब डायरेक्शन भी है. तो टोटल मिला के 8 हैं, पर बेसिक तो 4 ही हैं. ये 4 हमको पता है, तो मैप में हम आसानी से सब जगह पता लगा लेंगे. अब देखें, एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं ज्योग्राफी का. बहुत ही बेसिक है, बचपन में सब ने पढ़ा है. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. जैसे अपन बचपन में ग्राफ पेपर पढ़ते थे, तो ग्राफ में हम मैथमेटिक्स में क्या बनाते थे? ट्राइंगल बनाते थे, या कुछ भी कोई भी पॉइंट हमें गिवन होते थे ABC, जिसमें A है 1,1, 1,0, 2,3. इस तरीके से नंबर्स हमें गिवन होते थे, और विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते थे एक पर्टिकुलर फिगर. तो ग्राफ पेपर पे हमें गिवन क्या क्या होता था? कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी ग्राफ पेपर पे, और कुछ, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, और कुछ वर्टिकल लाइंस होती थी. तो ये हैं हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हैं वर्टिकल लाइंस. विद द हेल्प ऑफ दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन व्हाट वी विल डू? वी विल मेक अ डायग्राम. लेट से हमें एक ट्राइंगल बनाना है और हमें कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उसके, तो हम ऐसे डायग्राम बना सकते हैं. तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए. तो ये पॉइंट्स हमें कहाँ से मिले? एक पॉइंट हमें मिला हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक पॉइंट हमें मिला वर्टिकल लाइन से. सो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट यही यूज़ कर दिया हमने कहाँ पे? अर्थ के रिस्पेक्ट में. कैसे? हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने बोल दिया क्या? लैटिट्यूड. सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नथिंग बट लैटिट्यूड, और ये वर्टिकल लाइंस को हमने क्या बोल दिया? लॉन्गिट्यूड. फाइन. सो दिस कंसेप्ट वी विल बी अप्लाइंग हियर. ये लाइंस, ये है सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस. इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने क्या बोला? लैटिट्यूड. लैटिट्यूड में जो पर्टिकुलर लैटिट्यूड 0 डिग्री पे है, यानी कि वो लैटिट्यूड जो पूरे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर रहा है. अगर अर्थ ऐसी है तो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर दिया, आधा ऊपर आधा नीचे. ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे वाला पोर्शन साउथ डायरेक्शन. सो 2 पर्टिकुलर हाफ में कन्वर्ट किया और 2 पर्टिकुलर हेमी स्पेयर बन गए. हाफ स्पेयर इस तरह का बना, तो दिस इज कॉल्ड हेमी स्पेयर. तो ये कौन सा है? नदर्न हेमी स्पेयर. नीचे वाला कौन सा है? सदर्न हेमीस्फीयर. तो ऊपर वाला पूरा पोर्शन नदर्न हेमीस्फीयर में आ गया, नीचे का सदर्न हेमीस्फीयर में आ गया. इसमें कुछ कुछ लैटिट्यूड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ अब आपको. फर्स्ट है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और ऐसे ही साउथ पे भी 23.5 डिग्री साउथ पे. इसको, इस लैटिट्यूड को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस लैटिट्यूड को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ये 2 हैं. उसके बाद आर्कटिक सर्कल यहाँ पे, अंटार्कटिक सर्कल, फिर ये नदर्न पोल और ये सदर्न पोल. बस बेसिक आइडिया दिया है जस्ट टू अंडरस्टैंड द मैप. ठीक है, अब समझ लेते हैं थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड. जैसे लैटिट्यूड आपको समझ में आया. लैटिट्यूड से हम क्या, हमें एप्लीकेशन क्या है लैटिट्यूड का? अगर एप्लीकेशन देखें तो इट्स एप्लीकेशन इज नथिंग बट इट विल बी टेलिंग अस अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. फाइन. Now coming to the next point is longitude.
ओके, लॉन्गिट्यूड को समझते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या है? वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस अर्थ में ऐसे जा रही थी। यहाँ पे वर्टिकल लाइंस का कंसेप्ट है, ये पोल टू पोल जाएंगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाएंगी, पोल टू पोल, पोल टू पोल। कोई भी लाइन ऐसे नहीं जाएगी जैसे लैटिट्यूड जा रहे थे, पैरेलली नहीं जाएंगी, सारी की सारी लाइन जाएंगी पोल टू पोल। सो दिस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो पोल टू पोल जितनी भी लाइंस जा रही हैं, दीज लाइंस आर नथिंग बट योर लॉन्गिट्यूड। फाइन, लॉन्गिट्यूड। अब इन लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, ये समझते हैं। लॉन्गिट्यूड में जो सबसे बीच की लाइन है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, लॉन्गिट्यूड हेल्प करता है टू फाइंड आउट द टाइम। ये टाइम, डेट, इस तरह के कंसेप्ट को डील करता है। लैटिट्यूड किसको कंसेप्ट को डील कर रहा था? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। लॉन्गिट्यूड क्या बताएगा? दो पॉइंट्स के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है। क्या बताएगा? टाइम डिफरेंस बताएगा। अब मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, वरना ये टाइम डिफरेंस ये तो हमारे पार्ट में नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक मैप ड्रॉ करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है अर्थ में। ठीक है, ये उसका क्या होगा? लॉन्गिट्यूड होगा, ये दोनों। और ये क्या होंगे? उसके लैटिट्यूड होंगे। फाइन, आई गेस एवरीबडी क्लियर दिस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अब इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ लेते हैं कि इंडिया पे कहाँ पे है। रेड कलर ले लेता हूँ। तो इंडिया पे, इंडिया का सबसे पहले हम समझते हैं क्या, मैंने वहाँ पे क्या एक पॉइंट बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया था और इक्वेटर बताया था। तो ये इक्वेटर 0 डिग्री पे है और उसके ऊपर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना? 23.5 डिग्री नदन साइड पे। ऊपर की डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। नीचे की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ। तो हम इंडिया में हम कहाँ पे हैं? 8.4 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये लाइन जो है 8.4 डिग्री नॉर्थ पे है, यानी कि इक्वेटर 0 से ऊपर कितना? 8.4 डिग्री नॉर्थ पे है, यानी कि हम कहीं पे यहाँ पे हैं, नॉर्थ पे, इस लाइन पे। और जा कहाँ तक रहे हैं? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 37 कहाँ पे होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है? 23.5। तो उसके ऊपर जा रहे हैं हम यहाँ कहीं पे। तो इंडिया की लोकेशन इन दोनों के बीच में है कहीं पे, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में। ये दोनों नंबर्स आप याद कर लेना, इंडिया के भी काम आएंगे आपके। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड मैंने क्या बोला था? वर्टिकल लाइन्स होंगी। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे। तो ये वर्टिकल लाइन पोल टू पोल जाएगी, ठीक है, और यहाँ से जाएगी एच पॉइंट से। बिकॉज ऑफ लाइन सही नहीं बनी है तो ऐसे समझिए कि यहाँ से जा रही है वर्टिकल लाइन्स। वर्टिकल लाइंस का लॉन्गिट्यूड का पहला नंबर क्या दिया? वैसे लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। थोड़ा सा बोलने में वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लॉन्गिट्यूड आपको कहाँ पे दिया हुआ है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे दिया हुआ है। अब दोनों ईस्ट पे दिए हुए हैं, तो अगर हम इस अर्थ पे देखें, ईस्ट ऊपर का नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इधर क्या ईस्ट, इधर क्या वेस्ट। तो हम कहाँ पे हैं? 68, ये कौन सा पोर्शन? 0। 68 कहाँ पे होगा? 68 0 से इधर बढ़ेंगे, यहाँ कहीं 68 है, यहाँ पे कहीं पे 90 है। तो इंडिया कहीं पे है? यहाँ पे है ना, इन दोनों के बीच में और इन दोनों लाइंस के बीच में। तो इंडिया का पोर्शन कहीं पे अर्थ में यहाँ पे है। अब उत्तराखंड देखो, तो उत्तराखंड कहाँ पे आ रहा है आपका? ये उत्तराखंड के क्या है? लॉन्गिट्यूड्स। ये क्या है? लैटिट्यूड्स। तो उत्तराखंड को अगर हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की हेल्प से देखें तो उत्तराखंड हमें कैसे शेप में दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगुलर। तो उत्तराखंड के किसी भी बुक में पढ़ना सबसे पहले ये लिखा होगा कि उत्तराखंड का शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप है। सो आई गेस एवरीबडी विल हैव नो डाउट। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक उत्तराखंड का मैप बना देते हैं। देखो, उत्तराखंड का मैप बनाना भी मैं सिखा दूंगा, लेकिन अभी बेसिक के लिए ये समझ लो कि उत्तराखंड कैसा है, रेक्टेंगुलर, जो हमने इसके पहले स्लाइड में देखा था। सो ऐसे समझते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप में उत्तराखंड को बना दिया हमने। फाइन, नाउ अंडरस्टैंडिंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो सबसे पहले लैटिट्यूड पे आओ। तो लैटिट्यूड क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, ये हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। फाइन, अभी लाइन ऊपर नीचे हो रही है, दैट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो ये क्या है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का नंबर क्या है? तो उत्तराखंड कहाँ पे आएगा? यहाँ देखो, उत्तराखंड कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नंबर कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ।
तो 23.5 से तो ऊपर ही होगा, यानी कि नंबर याद करने में भी आसानी है कि 23 से तो ऊपर ही है। तो कितना है 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ, तो ये तो है यहाँ पे। फाइन। और ये वाला लैटिट्यूड कितना है 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये आपको याद रखना है ये दोनों नंबर्स। ठीक है, ये नंबर मैं सेपरेट दे भी दूंगा वैसे। अब ये एक बात याद रख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस कितना है। तो लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस है 2 डिग्री 44 मिनट, इतने का डिफरेंस है। इंडिया में कितने का डिफरेंस था, इंडिया में अगर रफली बात करें तो लैटिट्यूड में भी 30 डिग्री का डिफरेंस है और लॉन्गिट्यूड्स में भी 30 डिग्री का डिफरेंस है। ये देखो यहाँ 8 डिग्री से मान लो तो यहाँ 8 से 37 करीब करीब 30 का डिफरेंस है। 68 to 97 कितना करीब करीब अप्रॉक्स मान लो कि 30 डिग्री का डिफरेंस है। फाइन। अब यहाँ पे हमने बोला 2.44 डिग्री का डिफरेंस है, लगभग 3 मान लो। तो यहाँ पे कितना है 28 से स्टार्ट हो रहा है, 21 29 30 31। तो ऐसे नंबर याद रखो कि 3 डिग्री का डिफरेंस है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है 23 है, ये 28 से स्टार्ट होगा क्योंकि ऊपर है। 28 टू 3 डिग्री का डिफरेंस मान लो 31.27। ऐसे ऑप्शंस आएंगे तो इजीली यू कैन आंसर इट। ठीक है, अब समझते हैं लॉन्गिट्यूड। देखो लॉन्गिट्यूड हमने क्या बोला, वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस ऐसे बना देता हूँ मैं समझने के लिए। ये दोनों हमारी क्या है वर्टिकल लाइंस लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड का नंबर कितना है, लॉन्गिट्यूड वहाँ पे इंडिया का कितना था, इंडिया पे थे 68 ईस्ट से 97 ईस्ट। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे पता करते हैं कितना है। 68 से काफ़ी इधर है, तो यहाँ पे 77 डिग्री 43 मिनट ईस्ट। ऑब्वियसली ईस्ट में ही है तो ये भी ईस्ट में ही होगा, इंडिया ईस्ट में है तो ये भी ईस्ट में ही होगा। और यहाँ पे कितना नंबर है 81.02 मिनट। ठीक है, ईस्ट। तो ये हमारे हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड हमें क्या बताएंगे, टाइम बताएंगे। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस कितना है। सो इट इज़ नथिंग बट 3.28 3 डिग्री 2.8 मिनट्स। तो ये 3 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। 77 याद रख लो नंबर, 77 34 3 डिग्री का डिफरेंस अप्रॉक्स 4 है, करीब करीब कितना 81। तो ऐसे याद करेंगे हम। ठीक है, एक बात तो इतनी क्लियर हो गई। नेक्स्ट थिंग इसी में हम समझ लेते हैं कि इसकी लेंथ, लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ऐसे समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ में अगर हम आएंगे उत्तराखंड में तो कितना नंबर आएगा, यहाँ पे कितना लेंथ इसकी है, ऐसे समझ लेते हैं। नॉर्थ टू साउथ अगर समझते हैं तो कितना, यह है 320 किलोमीटर 320 किलोमीटर्स। फाइन। अगर हम यहाँ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आएंगे, नॉर्थ से साउथ 320 याद रखना है, 320 नंबर है। यहाँ कितना है 358 किलोमीटर्स। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं, मैं इसलिए इतना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करा रहा हूँ ताकि फैक्ट समझ जाएं आप। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। अब उत्तराखंड ये समझ गए आप, रेक्टेंगुलर शेप में समझ गए, लैटिट्यूड समझ गए, लॉन्गिट्यूड समझ गए, कितना डिफरेंस है वो समझ गए, डिफरेंस की हेल्प से नंबर याद करना ईजी है वो समझ गए। 320 ऊपर पे 320 है, इधर कितना है 358 है, ये समझ गए। फाइन।